हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अभी एक मन्नत है। अच्छा। मन्नत ये है कि जब तक हमसे एक बैंकर पट नहीं जाएगी तब तक हम पेमेंट नहीं देंगे। तो अभी वो पटी नहीं है, तो अभी इंतजार कर रहा है उस मन्नत को पूरा होने का। कैसे हमारे सभी तूफानी भाई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा लिया है। और ये बैंकर ही निकली तो लास्ट में तो सीधे डेट के लिए बोल दिया कि मैडम आ जाओ डेट कर लेते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बात हुई है हमारे सभी भाइयों। हरेसमेंट को एंजॉयमेंट में बदलो और ज़िंदगी के लो मज़े। बाकी लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो फिर मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या मज़ेदार बातें हुई। हेलो, है बताओ। विनय बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर जी, आरबीएल से बात कर रही हूँ। पेमेंट पेंडिंग चल रहा है आपका। अच्छा। ये पेमेंट जमा नहीं करवा रहे हो आप। हाँ मैडम, ये बता, आप पूछ रही हो बता रही हो? सर बता रही हूँ या पूछ रही हो, समझ लो। आप ये बताइए। मेरे को डाउट क्लियर करना पड़ता है ना। जैसे मान लो आप पूछ रही हो तो फिर मैं बताऊंगा, अगर आप बता रही हो तो फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो मेरे को डाउट क्लियर करना पड़ता हाँ है। तो सर, रिप्लाई आप करना है आपको। क्या पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बताइए आप। पेमेंट मैडम, क्योंकि अभी हमारी क्या है ना, अभी एक मन्नत है। अच्छा। मन्नत ये है कि जब तक हमसे एक बैंकर पट नहीं जाएगी तब तक हम पेमेंट नहीं देंगे। तो अभी वो पटी नहीं है, तो अभी इंतजार कर रहा है उस मन्नत को पूरा होने का। किसका फोन नहीं आएगा जब तक? क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है। ज्योति जी, आप भी ना अधूरा अधूरा सुनती है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। सर आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो पेमेंट का, तो आप इसको सेटलमेंट करा करके इसको क्लोज करो ना। मैडम, बैंक का कॉल आए, आप पहले पूरी बात सुनो। पूरी बात सुनो, क्या बोला मैंने? मैंने बोलो। आपसे बोला कि अभी हमारी एक मन्नत है। मन्नत ये है कि हम पेमेंट जब तक नहीं देंगे जब तक हमसे बैंकर पट नहीं जाती। तो हम अच्छा। ट्राई कर रहे हैं बैंकर को पटाने की। जैसे ही बैंकर पट जाएगी पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि हमें कौन जो से है ना, बैंकर को पटा रहे हो? आरबीएल बैंक के बैंकर को पटा रहे हैं हम। बाकी अच्छा, कोई और तो बैंकर हो आपकी नजर में तो भी चल जाएगा। मैं तो बैंकर से आरबीएल ना, बैंक को पटा रहे हो, किस चीज के लिए पटा रहे हो? अमाउंट में कम करने के लिए या किस चीज के लिए, तो बताओगे ना आप। नहीं नहीं, बैंकर साहब हमारे साथ डेट पर चले और फिर आगे कुछ बात बढ़े उसके लिए। अच्छा, इसके लिए आपने बिल पेंडिंग रखा हुआ है। हाँ, मन्नत है ना। बाकी क्या है ना, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं बैंकर से। तो अपनी पर्सनल बैंकर हो जाएगी तो और ज्यादा फायदा रहेगा। कैसे भी सवाल पूछ लो। अच्छा ठीक है, मैं बैंक से ही डायरेक्ट आपको कॉल करवा दूंगी। जो बैंकर है ना, उनसे ही आप सारा सा क्वेश्चन पूछ लेना। मैडम, बैंकर आप फीमेल इतने होनी टाइम चाहिए। से, नहीं नहीं सर, इतने टाइम से पेमेंट पेंडिंग चल रहा है तो आप बैंकर को ही बताएंगे। बैंकर सीनियर वो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। मेल भी तो चलेगा ना सर, ज्यादातर मेल कैसे बैंकर तो चल मेल जाएगा? भी मेल चलते के हैं ना। साथ मैं मतलब कॉफी वगैरह मतलब कैसे जाऊंगा डेट पर? फीमेल चाहिए ना मेरे को। सर पेमेंट पेंडिंग चल रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैडम, आप वही वाली बात आप वही सर वाली सीरियस, तो मतलब 1 साल से पेमेंट आपका पेंडिंग चल रहा है। आप उसमें देखो ना, अगर आपको कम करवाना है, सेटलमेंट करवाना है, तो वो चीज आप क्लोज करो ना। उसके बाद आपको बात का टाइम जिससे बात आप करना है करो, लेकिन आप उतना बैंक से क्लोज ही करवाओ ना। आप उतना ही बोल पा रही हो जितना आपके अंदर एक स्टोरेज डाल रखी है, जितना दिमाग दे रखा है। आप किसी उतना ने ही बोल दिमाग पा नहीं रही डाल हो। सर, नहीं, किसी आपको ने भी उतना ही बोल दिमाग, पा रही हो आप भी जितना। सर, आप भी उतना ही बोल पा रहे हो। आप भी बस वही, मतलब किसी का भी कॉल आता है बैंक से, आरबीएल से, तो आप भी वही बोलते हो। तो सर वो बोलना नहीं चाहिए ना। अगर आपको क्लोज कराना है तो आप इसे क्लोज करो। आप ऐसे किसी बैंकर को या किसी को भी बोलोगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? कोई बात नहीं, अच्छा तो मुझे लग रहा है ना, उनसे क्या लेना देना। अब एक बात अच्छा बताओ। आपको लग रहा है तो आप आप एक इसको सर बात क्लोज बताओ। करवाओ ना। नहीं, आप एक बात बताओ। जब आप रिकवरी करते हो तो जो कस्टमर को गाली देते हो उसको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ना। तो आपको अपने से मतलब है तो मैं भी अपने से रखूंगा ना। सर बैंकर को बुरा लग रहा है रखना, तो पर्सनल बैंकर चाहिए तो चाहिए आपको मुझे। आपको किसी ने गाली दी है? नहीं, गाली गलौज तो हमारी हो ही जाती है, और क्या। वो गाली गलौज में क्या है, सर हमें तो खैर एक कोई खास गाली असर गलौज। पड़ता नहीं है। अच्छा सामने वाले को पड़ेगा तो पता नहीं। सर, सर जिससे अगर पढ़ भी रहा होता ना तो पेमेंट भी जमा हो गया होता। पर जब पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या किसी को वो। हम्म
चलो कोई बात नहीं, पेंडिंग रखो आप। क्या बोल रहे हो मैडम, दोबारा बोलना एक बार। पेंडिंग रखो आप सर, अमाउंट आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो पेंडिंग वैसे रखो, और अमाउंट बढ़ जाएगा तब ज्योति करना जी, पेमेंट। ज्योति जी, हाँ अच्छा मैं एक बोलिए। बात बोलूं। आपने इतना कुछ बोल लिया है तो और क्या बाकी रह गया, और भी एक बोल लो एक आप। एक मतलब है रह गया। आप मेरे को, आप भी बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही है। आप चल रही हो डेट पर? हम डेट पे नहीं जाते, हम बैंक का काम करते हैं सर, हम डेट पे क्यों जाएंगे। एक काम करो, रिकवरी करने आओ ना जब, या कहीं विजिट करने आओ तो बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। रिकवरी करने के लिए भी नहीं सर, कोई मेल ही पर्सन जाएगा। अरे यार, मेल मेल पता नहीं कितने मेल पर्सन है, कोई फीमेल नहीं जाती क्या विजिट पे? तो सर आप इसको क्लोज करो ना, आप क्लोज भी नहीं करवा रहे हो, ऊपर से आप बैंक को बात कर रहे हो ऐसे। आप इसे क्लोज करवाओ ना। तो मैडम कैसी बात करो, कोई मैंने आपसे गलत बात करी, बताओ आप। सर गलती बात मतलब गलती बात कर रहे हो ना, जब बैंक के आपके पास कॉल आ रहा है तो आप इसे क्लोज करवाओ ना, या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो बताओ। आप मैडम- जैसे आप बोल रहे हो कि ठीक है हमें भी गाली देना अच्छा नहीं, हमें भी गाली सुनना कैसा लग रहा होगा, तो मैंने भी तो आपको यही बोला ना कि अगर आपको किसी ने गाली वाली दी है तो मतलब बताओ। आपने गाली ये बोल के ना, कभी हो ही जाती है। आपने ये बोल के मतलब मैडम बहुत ही बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया। मतलब मैंने आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला? अरे सर मेरे साथ आपने गलत नहीं बोला आपने, लेकिन बोल तो रहे हो ना आप कि कोई बैंकर फट जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे पेमेंट करवाऊंगी, उससे पेमेंट के लिए आप वो जो भी बोल रहे हो मैं वो चीज आपको बोल रही हूँ सर। तो मैडम सही में पड़ आप जाएगी बैंक तो से- मेरी पर्सनल बैंक, देखो पर्सनल बैंकर में आप से समझो, आपका पहले मैसेज समझो आप, चल रहा है, आप सुनो पहले करवाओगे सुनो, ना। सुनो आप पहले सुनो। आप पहले मेरा बात नहीं समझ पाए। जैसे मान लो मेरी पर्सनल बैंकर है, अब मेरी वाइफ हो गई मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं घर पे बैठा के ना उससे रिकवरी के काले राज आराम से पूछ सकता हूँ, कैसे भी पूछ सकता हूँ। तू मेरे को ये बता, तू ऐसे बता, ये क्या हो रहा है, वो अब मैं किसी बैंकर से नहीं पूछ सकता ना, तो पर्सनल बैंकर हो जाएगी हमारी। सर वो तो आप बैंक के पर्सन से भी पूछ सकते हो ना, जो आपके पास कॉल कर रहा है उससे भी पूछ सकते हो ना। ऐसे नहीं कह सकता ना, तू करके, अब आपसे मैं आप करके बोल रहा हूँ, तू नहीं बोल सकता ना, उससे बोल सकता हूँ। सर जब आपको कोई तू करके बोला होगा तो ठीक है, आप बैंक को भी बोल लो। आप बैंक को बोलोगे, किसी पर्सन को नहीं बोलोगे। आप और बैंक एक और को बात, बोल रहे हो। एक और बात मैडम, जैसे कि मान लो बैंक करे तो ना मेरा लोन अप्रूव भी करा देगी, तो फिर उसके बाद डिफॉल्ट करके मैं निकल लूंगा। क्या बोल रहे हो। बैंक करे तो हो सकता है मेरा लोन भी अप्रूव करा दे और मैं डिफॉल्ट करके निकल तो लूँ। सर लोन अप्रूव तो खुद ही ऑटो 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद तो खुद ही बैंक को लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जब ये क्लोज कर दोगे आप, या सेटलमेंट करो या तो फोरक्लोजर करो। आप किसी फीमेल बैंकर का नंबर दे दो ज्योति जी, आप टाइम खा रही हो मैं अपना। कहूँ आपको कि मैं बैंकर हूँ, मैंने कॉल किया है आपको, तो फिर आप क्या बोलोगे। बोल लो आपको जो बोलना है। चल रही हो डेट पे? क्योंकि सब सीनियर तो बात कर चुके हैं आपसे, तो फिर मुझे ही कॉल करना पड़ा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं, अच्छा किया नहीं मैंने बताया नहीं कि बैंकर। अच्छा आपकी बात अब समझ में आ गई ना, तो किसी बैंकर की क्या बात करोगे आप। चल रही हो फिर डेट पे ज्योति जी? कौन है आप, कलेक्शन मैनेजर हो? जी अच्छा, और असिस्टेंट कलेक्शन मैनेजर भी होंगे आपके नीचे तो? जी। तो फिर आपके साथ एक कॉफी हो ही जाए, आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, एकदम बड़े प्यार से कुछ सवाल पूछने हैं। आपको जो बात करना है ना आप यहीं पे बात करो, फोन पे बात करो, और बताओ कैसे क्लोज करोगे। मैडम आप जैसा बताओ। जब अगर मैं कुछ हेल्प चाहिए अमाउंट कम करवाने में तो मैं अमाउंट कम करवाऊंगी। जब पेमेंट जब क्लोज करो आप। ज्योति जी, आपका पूरा नाम क्या है वैसे? ज्योति कुमारी है। तो ज्योति कुमारी जी देखो, जब मैं किसी बैंकर से पूछता हूँ ना आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो वो मुझसे एक ही बात बोलता है, सर मैं आपको घर पे आके दिखा दूंगा। बहुत सी जगह वो कहता है सर मैं एक बार मिल लो, आपसे कुछ बात करनी है। अगर कॉल पे बताओ सर मिल लो सर, कुछ फंडिंग की बात करनी होती है ना, तो मिलने के लिए बोलते हैं बैंकर। तो वैसे ही कुछ सीन है, मैं आपसे कॉल पर बात नहीं कर सकता, मिलने के बाद ही हो सकती है। बताओ कभी कॉफी वगैरह का प्लान बनाओ, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बड़े प्यार से आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सर आप ऐसी बात कर लो, आप ऐसी बता दो क्या क्लोज करना है, कैसे मैडम क्लोज करना है, मैं ऐसी बता दो। वो सवाल मैं ऐसे नहीं पूछ सकता रिकॉर्डेबल लाइन पर। तो सर कुछ सवाल क्या पूछ रहा है आपको, आप बताओ ना। नहीं पूछ सकता ना ऐसे। तो ठीक है, आपको इसका मतलब क्लोज नहीं कराना है, आप आगे देख लेना, क्लोज करा लेना। तो मैं कॉल कर लिया मैंने, क्योंकि किसी से हैंडल नहीं हो रहा था इसीलिए। अब मैडम कोई कॉल भी आपको। आप नाराज हो गई?
आपके पास कॉल जाता रहेगा, आप उठाते रहना कॉल। आप नाराज हो गई यानी? सर नाराज होने की बात नहीं है, मैं बैंक के साइड से हूँ, मैं बैंक तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूंगी ना। अब मैं आपसे कस्टमर हो आप, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मेरे से बोल रहे हो डेट पे चलोगे, वो करोगे, क्लोज करोगे, तभी क्लोज करवाऊंगा। डेट पे मत चलो, एज अ फ्रेंड की तरह कॉफी पीने चल लो। तो आप क्लोज करवाओ ना इसे, मैं आपसे अब बोल रही हूँ, आपको मैं क्लोज करवा लो। नहीं करना है पेमेंट, अब मैं सीधा बता दो ठीक है मैडम मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आगे केस देख लूंगी ना। अब आप देखो, मैं तो खैर आप बताओ, इतना जो मतलब ज्यादा बुरा मान के आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। बोल रहा हूँ मैं, बोलने ही नहीं दे रही। सर बोलो, आप ही बोलो। वैसे सबसे पहले तो आपकी तारीफ में कहना चाहूंगा, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। सभी कहते हैं सर, नई बात नहीं है। अरे यार, मैं यहाँ फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, सभी कहते हैं, सभी फ्लैटर बैठी है क्या? आप आगे बताइए। वैसे मैडम ये फ्लैट था, ऐसा सीरियस मत लेना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो। आप ज्योति जी, इस केस पर अपना समय व्यर्थ ना करते हुए, इस पर एक RTP नामक कोड होता है, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्यूज टू पे और हिंदी में कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर है भुगतान करने से मना कर रहे हैं, उसके अंदर रीजन, इंटेंशन। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।